और इसी ढंग से रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, ये जो 5 तन मात्राएं हैं, इसको तुम इस पर क्या अर्थ भी बोल सकते हो। इंद्रिय अर्थ है ना, अर्था विषय, अर्थ बोलो, विषय बोलो, हाँ, स्पर्श बोलो, ये दोनों एक ही चीज़ है। आया समझ में? अब बीच में सन्निकर्ष माने संबंध। इंद्रिय और अर्थ के संबंध हुए बिना कोई ज्ञान कभी होता नहीं है। इसीलिए दोनों को साथ में लेकर के भगवान ने कहा मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। मात्रा माने इंद्रियां, स्पर्श माने रूप रसगंध, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये हो गया स्पर्श। और ये कैसे है? अपने अपने विषयों से संयुक्त होने के बाद ये क्या करते हैं? तुम्हारे हृदय में संवेदना प्रकट करते हैं। संवेदना नाम ज्ञानम, संवेदना नाम। अब उसको 5 है दोनों में। विषय कितने हैं? स्पर्श कितने हैं? अरे लिखोगे कि लिखा हुआ पढ़ोगे? स्पर्श कितने हैं? बोलो कौन कौन से? अब उनमें से 5 में से नंबर 1 का लो पहले, शब्द। मात्रा कितने हैं? उसमें से भी नंबर 1 का ले लो, श्रोत्र। श्रोत्र और शब्द दोनों 1 नंबर में है ना, नंबर सा है। श्रोत्र और शब्द दोनों के 1 नंबर में। इन दोनों के संयोग से, श्रोत्र और शब्द के संयोग से, श्रोत्र और शब्द के संयोग से, श्रोत्र माने तुम्हारे कान, शब्द माने शब्द विषय, इन दोनों के संयोग से तुम्हारे हृदय में शब्द के अर्थ की संवेदना उत्पन्न होती है। संवेदना नाम ज्ञानम। हाँ, श्रोत्र और शब्द के संबंध से शब्द संवेदना हृदय के अंदर होती है। शब्द संवेदना। हाँ, इसको लिखो, वाक्य ही बना लो। श्रोत्र और शब्द के संयोग से हृदय में शब्द संवेदना उत्पन्न होता है। वैसे बनाते चले जाओ। त्वक और स्पर्श के संयोग से स्पर्श संवेदना हृदय के अंदर होता है। कितने वाक्य लिखे अभी तक? क्या क्या घिस रहे हो, हमको पता नहीं भाई। 2 हो गया? तीसरा भी लिखना। चक्षु, नहीं अभी तो पूरा ही नहीं हुआ। हाँ, हो गया। चक्षु और रूप के संबंध से तुम्हारे हृदय में रूप संवेदना उत्पन्न होती है। रसना पूरा हो गया, तो आगे बोलना पड़ेगा। क्या लिखा? चक्षु और रूप के संबंध से हृदय में रूप संवेदना हो, क्या लिखा है? होती। संवेदना है ना, रूप संवेदना। ठीक। अच्छा, अब नीचे उतरो। त्वगिंद्रिय और स्पर्श के संबंध से, ये चौथा नंबर हो।
अच्छा, हाँ, रसना रस के संबंध से, रसना और रस के संबंध से हृदय में रस संवेदना होती है। रस संवेदना माने रस ज्ञान समझ लो। देख लिया? हो गया? अच्छा, अब एक रह गया, घ्राण गंध के संबंध से तुम्हारे हृदय में गंध संवेदना होती है। गंध संवेदना होती है। अब 3-4 लाइन छोड़ करके लिखो नीचे। हाँ, पूरा किया? सच में ये कलम और कागज हमको भी रखना चाहिए तो मालूम पड़े। आप तुम लोग जितना पूरा नहीं किए लिखो। श्रोत्र ये देखो, ऐसा करके लिखने से एक एक लाइन छोड़ के मात्रा का ग्रुप हो गया। ठीक है, आगे तुम्हारे पास जगह बचता है, फिर ऐसे करोगे। तो श्रोत्र के सामने लिखना शब्द, त्वक के सामने लिखना स्पर्श, चक्षु के सामने लिखना रूप, रसन के सामने लिखना रस, घ्राण के सामने लिखना गंध, गंध। अच्छा, इसको फिर इसका एक ग्रुप हो जाएगा। देखो, एक के सामने एक रखोगे तो समझने में सरल होगा। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, एक एक लाइन छोड़ के ठीक उसी के सामने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अच्छा, इधर वाले का नाम मात्रा और इधर वाले का नाम स्पर्श। हाँ, दोनों का क्या पड़ा नाम? मात्रा और स्पर्श। अच्छा, अब इसमें फिर 1, 2, 3, 4, 5 लाइन छोड़ करके लिखो नीचे। 5 लाइन छोड़ करके लिखना, बड़े बड़े अक्षर में लिखो। ये एक इस ढंग से करना, तुम 2-2 लाइन छोड़ के लिखना।
श्रोत्र शब्द के संयोग से शब्द संवेदना होती है।